नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में आज हम ज्ञात करेंगे मात्रिक कोशिका में जो परमाणु होते हैं वो परमाणु मात्रिक कोशिका का कितने प्रतिशत आयतन घेरते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो इसमें बिंदु है वो है सरल घनीय मात्रक कोशिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया प्रतिशत आयतन, ये अपना पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे फलक केंद्रित और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे काय केंद्रित। इन तीनों प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न प्रतिवर्ष जो है बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सरल घनीय मात्रक कोशिका में परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे सरल घनीय मात्रिक कोशिका। ये सरल घनीय मात्रिक कोशिका है, आप जानते हो। सरल घनीय मात्रिक कोशिका में क्या होता है, उसके सिर्फ कोनों के ऊपर 8 परमाणु होते हैं। 8 कोने होते हैं घन के, और 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। और अगर योगदान के हिसाब से देखें, योगदान तो 8 परमाणु होते हैं। एक परमाणु का योगदान होता है 1/8। जिनको इस 1/8 के बारे में पता नहीं है तो इससे पहले वाला वो वीडियो देख के पता लगा सकता है, इस बात को अच्छे प्रकार से समझ सकता है। केमिस्ट्री जो है वो डरने का सब्जेक्ट नहीं है, वो सीखने का सब्जेक्ट है। वो सिर्फ सैद्धांतिक विषय नहीं है, वो एक तार्किक विषय भी है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखोगे कि इसमें जो है वो योगदान कितना होता है, कोने पर जो परमाणु होते हैं उनका योगदान इसमें 1 होता है। यानी इस 8 जो परमाणु है वो मिलकर एक परमाणु के बराबर कार्य करते हैं। अब अपने को ज्ञात करना है कि ये जो परमाणु जो होते हैं, ये परमाणु इसमें इस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। संपर्क में होते हैं तो अगर हमें इस मात्रिक कोशिका की ये जो किनारा है, ये जो कोर है, उसको अगर हम ए माने तो ये जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। यानी पहले गोले की त्रिज्या और इस दूसरे गोले की त्रिज्या जो मिलके जो है वो a का निर्माण करती है। तो a क्या हो गया, a बराबर हो गया 2r। ठीक है। अब आप देखिए कि अपने को प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे मात्रिक कोशिका का आयतन। यहाँ पे हम लिखेंगे मात्रिक कोशिका का, यानी यूनिट सेल इंग्लिश में, कोशिका का आयतन। ये आयतन मात्रिक कोशिका का आयतन। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखिए गोलों का या परमाणु का आयतन। परमाणु का आयतन। अब प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 तो लगाना ही पड़ेगा, 100 तो बनता है। ये हमने लिख दिया। अब इसमें मैंने बताया कि इसमें एक ही गोला होता है। तो एक गोले का आयतन क्या होता है, अब सारे जानते हो, 4/3 पाई आर की क्यूब। मात्रिक कोशिका का आयतन 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि मात्रिक कोशिका जो है वो घनाकार है और घन की हमने भुजा a माना तो 1/3। अब ये a किसके बराबर है, ये मैंने यहाँ पे बताया 2r के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा अगर और हल करें तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब और 100 और अपॉन में आ जाएगा 2r और 2r की फिर ये आ जाएगी क्यूब। तो इसको थोड़ा और अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपके पास। अब r⁻³ से r⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगी और बचा हुआ जो मामला है उसका हल आएगा 52.4%। तो इस प्रकार से जो मात्रिक जो कोष्टिका है, सरल जो मात्रिक कोष्टिका है, उस सरल मात्रिक कोष्टिका में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो आयतन है उसका जो परसेंटेज है वो होता है 52.4, और ये जो परसेंटेज है वो सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो बोर्ड की परीक्षाओं में, अन्य नीट है और जो कंपटीशन की जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सरल गणीय जो मात्रिक कोष्टिका है वो 52.4% जो है वो भरी हुई होती है, बाकी इसका भाग जो है वो खाली होता है। अब हम अध्ययन करेंगे फलक केंद्रित मात्रिक जो कोष्टिका है वो कितने प्रतिशत अपने परमाणुओं के द्वारा जो है वो घिरी हुई होती है। अपन फलक केंद्रित की अब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये सरल घनीय है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं फलक केंद्रित। ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है फलक केंद्रित। अब फलक केंद्रित आप जानते हो, फलक केंद्रित में क्या होता है, फलक के बीच में एक एक परमाणु और होता है। टोटल कितने परमाणु होते हैं? 6। यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये एक पीछे वाला, 6 परमाणु इसमें होते हैं। और सूत्र यही होता है, क्या होता है, परमाणु का आयतन, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, परमाणु का आयतन इंटू 100 और अपॉन मात्रिक कोष्टिका का आयतन। अब इसमें परमाणु कितने होते हैं वो पीछे वाली जो वीडियो उसमें मैंने बताया, पीछे वाली क्लास में बताया, चलो इसमें बता देता हूं। कोनों का योगदान 1/8 इंटू 8, फलक है इसके 6 और फलक का जो परमाणु होता है उसका योगदान होता है 1/2। अब 1/2 कैसा होता है ये पीछे वाली क्लास में बताया गया है, तो वहां से आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो इसमें 4 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 परमाणु। तो अब ये तो होगी अपनी परमाणुओं की संख्या। अब आप जानते हो एक परमाणु का आयतन कितना होता है? तो एक परमाणु का आयतन होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r की क्यूब, और 4 गोलों का इंटू 4 कितना आ गया? ये आपका आ गया 16/3 पाई r की पावर क्यूब। यहां पे लिख दे यहां पे, चलो लिख देते हैं 16/3 पाई r की क्यूब इंटू 100, और ये हो गया a की पावर 3। a की पावर 3 क्यों? मात्रिक कोष्टिका घन है, घन का आयतन जो है वो भुजा की क्यूब होता है। अब देखिए दोस्तों, अब अपने को इस a को r के फॉर्मेट में लिख कर आना है। इस a को किस में लाना है? r के फॉर्मेट में लाना है। तो इस a को, चलो इसको उतार लीजिए आप, इसको मैं साफ कर रहा हूं, उतार लीजिए। चलो देखिए, तो इसको हमें लाएं r के फॉर्मेट में। चलो मैं एक फलक बनाता हूं, ये यहाँ पे ये घनाकार फलक है। इस फलक में एक गोला यहाँ है, एक फलक के बीच में और एक किनारे पर है। ये जो भुजा है वो है a, ये जो भुजा है वो है a, और ये है माने त्रिभुज, माने तो ये कर्ण है। इसको a नाम दे देता हूं, b है, c है। तो इसको ज्ञात करें अगर कर्ण को, तो AC की स्क्वायर बराबर, ये जो भुजा है वो क्या है? a की स्क्वायर, ये जो भुजा है ये भी a, इस a की स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर बराबर क्या आ गई? 2a की स्क्वायर। सिर्फ AC अगर ज्ञात करना हो तो क्या आ जाएगा? इस पे रूट आ जाएगा, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, और इसका जो सोल्व है वो आ जाएगा ये। तो ये अपना जो है वो कर्ण आ गया।
इस ट्राइंगल। अब ये जो कर्ण है वो किसके बराबर है? ये जो परमाणु है इसकी त्रिज्या और इसके व्यास के जोड़ के बराबर है। तो कितना हो गया ये हो गया r प्लस 2r प्लस r। तो ये हो गया कितना हो गया अभी 4r। तो ये 4r के बराबर हो गया। तो ऐसी क्या है 4r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2। अब अपने को तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a बराबर क्या आ जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 2। अब अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो तो a की पावर 3 अगर करेंगे तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, ये आ गई पावर 3। इसको थोड़ा अगर और आगे चले तो कितना आया 64 r की पावर 3 और ये जो है वो आ जाएगा ये। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा 16 पाई आर क्यूब और नीचे आ जाएगा 64 अपॉन 2√2 और आर की क्यूब। आगे थे समझ में, अच्छे से देख लीजिए। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई डाउट जो है वो आपके नहीं रहना चाहिए, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया। अब बचा क्या, इसको हमें मल्टीप्लाई 4 में लिख देते हैं। तो ये जो है वो मल्टीप्लाई 4 में हमने लिख दिया। ये 100 और चल रहा है भैया, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे पूरे मैटर को तो ये आएगा आपका 74%। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका जो होती है उस फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसमें होता है, सरल घनीय मात्रिक कोष्टिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन सबसे कम होता है। किसमें होता है, सरल घनीय कोष्टिका में। सबसे ज्यादा किसमें होता है, फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका में। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे अभी जो अपनी जो मात्रिक कोष्टिका जो आने वाली है वो है अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित। क्या कहेंगे उसको, काय केंद्रित। यहाँ पे मैं इसको मिटा के और यहाँ पे जो टाइटल है हेडिंग है उसको चेंज कर देता हूं, उसको लिख देता हूं काय केंद्रित या आप अंतः केंद्रित भी कह सकते हो। बॉडी सेंट्राइड इंग्लिश में बॉडी सेंट्राइड। तो ये फलक वाले को हटा देता हूं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, ये बीच में बॉडी सेंट्राइड है। अब यहां पे वही बात, परमाणु का आयतन या गोले का भी आयतन लिख सकते हो, वही चलेगा, गोले का आयतन। तो परमाणु का आयतन क्या लिखते हो आप, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे देखिए इसमें पहले हम परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। तो काय केंद्रित में परमाणु की संख्या होती है 2। जिनको पता नहीं है 2 कैसे होती है, पीछे वाले 2-3 वीडियो और मेरे इस पर बने हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं 2 बता देता हूं कि किनारों पर 8 परमाणु है। एक परमाणु का योगदान होता है 1/8 प्लस 1 इसके बीच में बॉडी सेंट्राइड, ये कैंसिल आउट 1 + 1, 2 परमाणु उसमें होते हैं। गोलाकार है, आप जानते हो गोले का क्या होता है भाई आयतन, ये गोले का आयतन। तो 2 गोलों का आयतन इंटू 2, तो कितना आ गया ये अपना आ गया 8/3 पाई आर क्यूब। यहां पे लिख दूं, चलो लिख देता हूं 8/3 पाई आर क्यूब और ये 100 और मात्रिक कोष्टिका का आयतन a⁻³ लिख दिया। अब a और r आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, इस a को अपने को किस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा r के फॉर्मेट में। वैसे मैं
ज्ञात करके भी आपको बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं। ये दोस्तों जैसा कि पीछे आपने देखा है कि ए का जो मान है पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, क्या आया था, ए का मान कितना आया था, आपने देखा था उसमें मान आया था a√2, ये मान आया था। किसका आया था ये मान, ये आया था घन का जो बीच का जो भाग है, ये जो कर्ण है फलक का, वो आया था। इसमें ये जो बीच का जो भाग होता है ये इसमें आप याद रख सकते हो, ये a की पावर कितना आता है, a√2 आता है। अब इसको अपने को चेंज करना है r में, तो यहां पे आप देखोगे r कितने हैं, एक किनारे पर, एक इस किनारे पर, एक बीच में, तो एक आ रही है, 2 आ रही है, एक आ रही है, तो टोटल हो गए 4r। क्या हो गए, 4r। ये कैसे है मैं अभी ज्ञात करके बताऊंगा, इसकी चिंता मत करो, ये भी बताऊंगा। तो ये आ गया 4r। अब यहां से a की वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, a बराबर 4r√3। देखो भाई इतना समझ में आ गया कि आपके, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो आगे फिर थोड़ा सा चलते हैं, तो आगे फिर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी आपके। इतनी बात अगर आपने अच्छे से इसको पकड़ लिया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे पावर 3 है, तो इसकी पावर अपने को क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। 3 कर दे तो ये इसकी पावर अपने 3 कर दी। यहाँ पे लिख दूं 4r की पावर 3√3, और ये ऐसे कर देता हूं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको हम करें सोल्व, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 64r³ और ये आ जाएगा 3√3, और ये 100 भी चल रहा है अभी साथ में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 68%। कितना आएगा, 68% आएगा। ये इससे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब बात ये रही ये कैसे आया, चलो ये बताता हूं। ये पीछे वाले क्वेश्चन में ये मैंने ज्ञात करके बताया था, ये यहाँ पे फलक जो है, इस फलक का ये कर्ण मैंने ज्ञात करके बताया था। कैसे, ये a और ये a, तो कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, तो ये आ गया 2a की स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाओगे, ये मान लो ac है, ये ac मानते हैं, ac की स्क्वायर, ac की स्क्वायर। यहां से आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडर आ जाएगा 2a की स्क्वायर, और इसका हल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका हल, a√2 आ जाएगा। तो इस घन के अंदर ये जो घन है, इस घन में ये जो है वो अपने पास प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गई है, 2√a√2 अपने को प्राप्त हो गई है, हो गई। अब अपने को तो ये ज्ञात कर लिया ये, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा मैं यहां पे बनाता हूं, यस। तो ये तो अपने ज्ञात कर रखी है अपन ने, ये वाली ये अपन ने ज्ञात कर रखी। कितनी है ये अपने पास a√2 है। ये कितनी है, ये a है, ये अपने को ज्ञात करनी है। देखिए ये डायग्राम, देखिए यहाँ पे इस घर के अंदर देखिए ये a है, ये हमने ज्ञात की, अभी मैंने ज्ञात करके बताइए। और ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है वो ज्ञात करना है। अनाकार कमरा है, उसके नीचे का जो विकर्ण है वो आपने ज्ञात कर रखा है। कितना ज्ञात कर रखा है, ये क्या रखा है, भुजा आपको पता है ए, तो आप ज्ञात करना चाहते हो ये जो उस कोने से इस कोने के बीच में जो विकर्ण है वो ज्ञात करना चाहते हो, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो लगाओगे तब क्या लगाओगे, यहाँ पे चलो मैं यहाँ लगाता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी a की स्क्वायर। a की स्क्वायर क्यों आई,
ये जो है वो ए इसलिए, प्लस ये नीचे वाला कितना आया ए अंडर रूट 2 इसकी स्क्वायर, तो क्या आ गई ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्या आ गई 3a स्क्वायर। इधर मान लो ये अपन ने इसको कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मान लो BC नाम दे दिया, तो ये हमने लिख दिया BC की स्क्वायर, ये BC की स्क्वायर चल रही है, BC की स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा BC बराबर है 3a अंडर रूट, तो इसका हल क्या आ जाएगा a अंडर रूट 3, इसका हल आ जाएगा। ये जो है हल वो हमने कारक है यहां मैंने आपको रख के बताया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मात्रिक कोष्टिका जो 3 प्रकार के आपके पाठ्यक्रम में उनके परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत हमने ज्ञात किया। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, और फिर चाहे देश के किसी भी राज्य की शिक्षा बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आवश्यक रूप से पूछा जाता है, चाहे एक पंक्ति वाले में पूछे और चाहे बड़ा क्वेश्चन पूछे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।